हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप मिठाई देख रहे हैं ना, इसमें काजू बादाम और मिल्क का टेस्ट डोमिनेटिंग है। और ये 1 किलो मिठाई सिर्फ 250 रुपये में बनी है। 1 kg ओनली इन 250 रुपीज़। तो हेलो, मैं हूँ चारू तिवारी। मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चारूस किचन कॉर्नर में। तो आज हम बनाएंगे बर्फ़ी। जी हाँ, सूजी की बर्फ़ी बनाएंगे, और जो कहीं से भी नहीं लगती कि वो सूजी की बर्फ़ी है। उसमें सूजी तो कहीं दिख पता ही नहीं लगती। जो टेस्ट है वो है काजू का, बादाम का और मिल्क का। वही टेस्ट डोमिनेटिंग है। और सूजी तो का टेस्ट तो जैसे कहीं खो जाता है। मैंने अपने बेटे को दिया, बेटे ने कहा मम्मा काहे की बर्फ़ी है, बहुत टेस्टी हो रही है। उसने जज ही, मैंने कहा सूजी की है, उसको यकीन ही नहीं आया। तो चलिए बनाते हैं सूजी की बर्फ़ी। तो सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए होगा। 250 ग्राम सूजी। जी हाँ, ये वही सूजी है जिसका हम हलवा बनाते हैं। और इसको ले लेना है, कोई पीसना नहीं है, कोई ग्राइंड नहीं करना है। आप कोई कटोरी मेज़रमेंट सेट कर लीजिए। देखिए, ये मेरी बड़ी कटोरी है, ये 250 ग्राम की हो रही है, 250 ग्राम की हो रही है। तो हमने 250 ग्राम हमने सूजी लेनी है। अब ये मेरा आधा कप है, ये मेज़रमेंट में। ये देखिए, ये पूरा कप था, ये आधा कप है। 1 कप आधा कप से भी कम, ये आधा कप से भी कम घी लिया है मैंने। देखिए, ये 100 ग्राम घी है करीब। तो आप 100 ग्राम घी ले लीजिए अपनी कटोरी के मेजरमेंट से। जो आपने कटोरी बनाई है उसका आधा आप घी ले लीजिए। तो प्योर घी ले लिया हमने, 100 ग्राम घी ले लिया। इसमें से भी हमने सिर्फ आधा घी डाला है, और आधा घी हम बाद में लास्ट में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा घी पिघल रहा है। तब तक हम एक और तैयारी करते हैं। ये है 1/4 कप काजू। अगर इसकी काउंटिंग करें नंबर में तो ये 20 काउंट्स में है, 20 काजू में ये। तो ये हम 20 काजू ले लेंगे। और आपको मैं कटोरी में भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये 1/4 कटोरी ये हो रही है। तो इस 20 काजू ले लेने हैं हमने। और ये 4 सैशे 10-10 रुपये वाले मिल्क पाउडर के हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसमें कितना है होता है, तो ये लगभग मेरे ख्याल से 10-10 ग्राम के होते हैं। तो ये ले लेना है 4 सैशे। और काजू पिस्ता नहीं है तो उसको पीसने के लिए चीनी डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच, क्योंकि काजू जो है ऑयली और स्टिकी हो जाता है। जब वो चीनी के साथ कंबाइन होता है तो अच्छे से पिस जाता है, और एक आध चंक्स रह गए तो कोई मैटर नहीं करता। इनको एक कटोरी में हमने पीस के लौट लिया। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में जो है हमने घी गरम करते हैं और उसमें सूजी डालते हैं 250 ग्राम, 1 कप। और उसके साथ हमने 1 टेबलस्पून बेसन डालना है भर के। अब सूजी भूनने में यहाँ पे बहुत तारीफ चाहिए। आँच आपकी धीमी होनी चाहिए, और सूजी को आपने लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि उसमें खुशबू ना आने लगे, और उसका रंग भी ख़राब नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच भर के मलाई डाल दी। आपके पास मलाई नहीं है, 2 चम्मच भर के क्रीम डाल दीजिए। क्रीम भी नहीं है तो 3 चम्मच आप भर के दूध डाल दीजिए। बस इस स्टेज में आपने इतना ही करना है। इसको मिक्स कीजिए। अब जो आपने ये पाउडर बनाया था, काजू, चीनी, मिल्क पाउडर और इलायची का, उसको मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल अब कहीं से भी पता नहीं लग रहा कि ये आपका सूजी है, लग रहा है कोई मावा है या कुछ और है। और आपको इसी स्टेज पे आप इसको टेस्ट करेंगे ना, तो बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट लग रहा है। बस उसको हमने वहीं पे छोड़ देना है, और चाशनी बनानी है। हम आधा कप जो है चीनी ले रहे हैं, और 1/4 कप जो है हम पानी ले रहे हैं। इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये थोड़ी चिपचिपी चाशनी ना बन जाए। चाशनी एक तार की नहीं बनानी है, हमें चिपचिपी बनानी है। तब तक हम एक थाली, आपके पास बर्फ़ी टिन हो तो बर्फ़ी टिन ले लीजिए, नहीं तो थाली ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसको ग्रीस कर लीजिए। मेरे पास भी नहीं है, मैंने थाली को ग्रीस कर लिया। अब देखिए चाशनी, देखिए कैसी चिपचिपी हो रही है। ये देखिए, एक तार बन नहीं रहा है, ये बन नहीं रहा है एक तार। ये लग रहा है कि तार बन जाएगा, पर तार बन नहीं रहा है। ये देखिए, ये परफेक्ट तार नहीं बन रहा है। तो इसी स्टेज की चाशनी आपको चिपचिपी चाहिए।
तो इसको हमने मिला दिया अपने सूजी में चाशनी को, घोलिए इसको। अभी हमारी ये मॉइस्ट नहीं हो रही है, दाने कच्चे कच्चे, मतलब सूजी के दाने रूखे रूखे लग रहे हैं, तो हम आधा कप दूध डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 4 चम्मच पहले डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, 4 चम्मच फिर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। टोटल 12 चम्मच दूध गया यहाँ पे, यानी कि आधा कप दूध गया हमारा, 125 ग्राम, आधा कप दूध डल गया ये हमारा। ये देखिए 3 बार में मैंने 4-4 चम्मच करके डाला। बस इसको दूध सूख जाने तक, और जब तक ये कढ़ाई को ये पैन को छोड़ने लगे तब तक हमने जो है सूजी को भूनना है। बस जो बचा हुआ घी था हमारा शुरू में वो डाल देना है। बस तैयार है, गैस बंद कर दीजिए। बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है। इसको हमने ग्रीस की हुई थाली में लौट देना है और फैला देना है, दबा दबा के हमने इसको प्रेस करके इसको सेट करना है। अब इसमें 20 बादाम को कतर लेना है, मैं दिखाना भूल गई। ये 20 नंबर्स में 1/4 कप बादाम है, 20 हैं काउंट्स में, 20 बादाम है। इनको हमने दबा दबा के जो है सेट कर लिया। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर में आने देना है, फिर 2 घंटा हमने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में 2 घंटा सेट हो जाए तो बाहर निकालिए, उसको मन चाहे शेप में कट कर दीजिए। ये बहुत आराम से निकल जाती है। देखिए मैं निकाल रही हूँ आपके सामने, ये देखिए आराम से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए आराम से निकल जा रही है। बस मैंने जो कहा था आप मेरी मेज़रमेंट को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए आराम से निकल रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, और कहीं से भी इस बर्फ़ी को खाने पे लगता ही नहीं है कि ये सूजी की बर्फ़ी है। काजू का टेस्ट आ रहा है, बादाम का टेस्ट आ रहा है, दूध का टेस्ट आ रहा है, लेकिन सूजी का टेस्ट तो है ही नहीं इसमें। तो ये बहुत टेस्टी हो रही है। मैंने अपने बेटे को खिलाया, वो जज ही नहीं कर पाया। मैंने उसको बाद में कहना किस चीज़ की बनी है, मैंने कहा सूजी की, उसने कहा सूजी की बनी है, लग ही नहीं रही है सूजी की बनी है। तो ये इतना टेस्टी हो रहा है। चलिए मैं खुद खा के दिखाती हूँ आपको एक पीस। देखिए बहुत यमी हो रही है, बहुत टेस्टी हो रही है। मैंने इसको खा लिया है, रिकॉर्डिंग में बाद में कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लग रही है। इसमें काजू बादाम मिल्क का टेस्ट इतना डोमिनेटिंग है ना कि उसी का टेस्ट आ रहा है, सूजी का टेस्ट तो कहीं से आ ही नहीं रहा है। बहुत टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं आपको नई नई रेसिपी ला के देती रहूँगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।